हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत मस्त रहेंगे। आज हम आए हैं यास आइलैंड अबू धाबी के एक सुपर अमेजिंग और वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शन में, जो कि है सी वर्ल्ड। जैसे ही आप इस जगह के अंदर एंटर करते हो ना, एकदम ऐसा फील होता है जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आए हो। ये जो है वो इंडोर मरीन लाइफ का सबसे बड़ा थीम पार्क है और यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बाकी एजुकेशन अवेयरनेस के लिए भी ये बना है। यहाँ पे हम आगे जो है वो 8 इमर्सिव रियलम्स देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेमिंगोज की। गाइस, ये फ्लेमिंगोज सिर्फ सुंदर ही नहीं लगते, बल्कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बर्ड्स भी होते हैं। इनका पिंक कलर काफ़ी प्यारा लगता है। सी वर्ल्ड में और भी है जानवर, जैसे ये सामने आपको दिख रहे हैं आर्टिक फॉक्स। ये जो आर्टिक फॉक्स है, ये एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में भी सरवाइव कर लेते हैं। इनकी फर वाइट होती है ताकि स्नो में ये कैमोफ्लेज कर सके। आर्टिक फॉक्स का सेंस ऑफ हियरिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ये स्नो के नीचे छुपे प्रे को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। सी वर्ल्ड ने आर्टिक फॉक्स के लिए प्रॉपर टेम्परेचर और नेचुरल एनवायरनमेंट रिक्रिएट करके रखा हुआ है। आप जैसे देख सकते हैं, एकदम उनके लिए हैबिटेट जैसे बोलते हैं ना, एक उनके लिए लिविंगनेस वो उनको फील हो, वैसे वहाँ पे उनके लिए एक घर जैसा बना के रखा हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। यहाँ पे जो है वो आर्टिक फॉक्स हमने 3 से 4 देखे और उनकी हरकतें और जो हिसाब से उनकी लाइफ थी वहाँ पे, तो वो देख के काफ़ी अमेजिंग लग रहा था। अब जो बारी आती है वो है रे फिश की। रे फिश की जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी में बोन्स नहीं होती है। उनकी बॉडी जो है वो कार्टिलेज से बनी होती है, जैसे शार्क्स की होती है। तो इसके लिए इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत फ्लेक्सिबल होता है। स्विम करते टाइम पे इनके जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और ग्रेसफुल लगते हैं। इनका जो स्विमिंग होता है वो एक तरीके का फ्लाइंग लगता है। जब पानी के अंदर होते हैं तो ऐसे लगता है कि ये जैसे मानो तैर नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। और इन्हें जो है वो, जैसे इनमें जो एक मंता रेस होते हैं, उनको बर्ड ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। रे फिश की जो है वो 200 से ज़्यादा स्पेशीज़ होती है। छोटे जो रे फिश होती है वो 30 से 40 सेंटीमीटर की होती है, पर जो बड़ी होती है, जो मंता रेस होती है, उनका विंग स्पैन 7 मीटर तक का होता है। जैसे मान लो 23 फीट इतना कर सकते हो। इनके साथ में बाकी भी कुछ फिशेस हमने देखी और उनको जो है वो छू के इतना एक अलग ही जो है ना वो फील हो रहा था, जैसे कि हम नेचर को जो है वो बहुत पास में से देख पा रहे हो। ये अब हमारे सामने आए हैं ऑटर्स। ऑटर्स तो सबको ही पता होंगे, सबसे प्लेफुल एनिमल्स। गाइस, आपको प्लेफुल एनिमल्स अगर पसंद हो तो ऑटर्स जो है वो आपका दिल जीत लेंगे। ऑटर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और टूल्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ये स्टोन से शेल को तोड़ना, ये सब चीज़ें भी कर लेते हैं। सी वर्ल्ड में ऑटर्स को स्विम करते, रोल करते और एक दूसरे के साथ में मस्ती करते देखना बहुत ही एंटरटेनिंग होता है। किड्स के लिए ये जोन जो है वो स्पेशली फेवरेट होता है, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं, जिस हिसाब से आप देख सकते हो, ये पानी में उछल कूद कर रहे होते हैं, यहाँ वहाँ से जा रहे होते हैं, स्विम कर रहे होते हैं। तो इनकी ये हरकतें देखने को बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे ये जो पॉन्ड्स बना के रखे हुए हैं, इसमें हमने आगे देखा वॉलरस को। वॉलरस मतलब है जायंट्स, जो आर्टिक के बहुत ज़्यादा बड़े जायंट्स जो है वो एनिमल माने जाते हैं। आर्टिक जोन के रियल जायंट्स अगर बोले तो है वॉलरसेस। गाइस, वॉलरसेस का साइज़ देख के पहले तो आप थोड़े शॉक हो जाओगे। ये मरीन मैमल्स काफ़ी हेवी होते हैं। ये काफ़ी हेवी होते हैं और इनका वेट 1000 kg से भी ज़्यादा हो सकता है। वॉलरसेस की सबसे स्पेशल चीज़ होती है उनकी लॉन्ग टस, जो एक्चुअली टीथ होते हैं। ये टस वॉलरसेस को आइस पर चढ़ने, फाइटिंग और डिफेंस में हेल्प करते हैं।
सी वर्ल्ड अबू धाबी में वॉलरसेस के लिए बहुत ही स्पेशियस और टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाया गया है। आप उन्हें वाटर के अंदर ग्लाइड करते हुए और लैंड पर रेस्ट करते हुए देख सकते हो। वॉलरसेस सोशल एनिमल्स होते हैं और ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। उनकी मूवमेंट स्लो लगती है, लेकिन वाटर के अंदर ये सरप्राइजिंगली अजाइल होते हैं। एजुकेशनल स्क्रीन्स पर आपको वॉलरसेस के हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के बारे में भी बताया जाता है। हमें तो इसके पहले वॉलरसेस के बारे में इतनी कुछ चीज़ें पता नहीं थी, पर वहाँ पे जाके इनकी जब ये एक्टिविटीज़ देखी पानी के नीचे की, वहाँ पे जो स्क्रीन्स लगाई हुई है उसके ऊपर वॉलरसेस के बारे में जो भी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है वो पढ़ा, तो वो देख के इनकी जो लाइफ है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और जब मैंने ये चीज़ जानी कि ये 1000 kg से ज़्यादा के भी हेवी में होते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। ये अब आए हैं हमारे सामने क्यूट से पेंगुइन्स जो है वो सी वर्ल्ड में क्राउड के सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होंगे पेंगुइन जो होते हैं वो सुपरस्टार होते हैं। गाइस, पेंगुइन का जो ये एरिया है ना सी वर्ल्ड का, वो सबसे ज़्यादा आप पॉपुलर मान सकते हो, और ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड जोन भी होता है। लोग जो है वो घंटों घंटों वहाँ पे जो है वो खड़े रह के पेंगुइन्स की जो है हरकतें देख सकते हैं और बोर भी नहीं हो सकते। जैसे ही आप इस जोन में एंटर करते हो, टेम्परेचर थोड़ा कूल हो जाता है और बिल्कुल अंटार्कटिका वाली फीलिंग आती है। पेंगुइन्स को देखना एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस हो जाता है। उनका वॉक करना, स्लाइड करना और वाटर में डाइव लगाना, सब कुछ नेक्स्ट लेवल क्यूट होता है। पेंगुइन्स फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, लेकिन स्विमिंग में ये चैम्पियंस होते हैं। सी वर्ल्ड में आप पेंगुइन्स को लैंड और अंडर वाटर दोनों जगह ऑब्जर्व कर सकते हो। अंडर वाटर ग्लास के थ्रू जब पेंगुइन्स फास्ट स्पीड में स्विम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फ्लाइंग कर रहे हो। आप यहाँ पे देख रहे रहोगे, पानी में भी कुछ पेंगुइन्स तैर रहे हैं और कुछ पेंगुइन्स जो है वो लैंड पे भी खड़े हैं, कुछ चल रहे हैं। ये लोग जो है वहाँ पे आप देखोगे, ये पेंगुइन्स अपनी मस्त मौला ज़िंदगी जी रहे होते हैं, क्योंकि इनके लिए वैसे वो वहाँ पे इन्वायरमेंट बना के रखा हुआ है इंडोर, तो इनको जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है वहाँ पे। पेंगुइन्स एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं और अपने पार्टनर के साथ में काफ़ी लॉयल भी होते हैं। एजुकेशनल पैनल पर पेंगुइन्स के ब्रीडिंग हैबिट्स, फूड साइकिल और क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आप वहाँ पे खड़े रह के वो चीज़ें जो है वो पढ़ भी सकते हैं, ताकि आपको जो है वो पेंगुइन्स के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिले। किड्स और अडल्ट्स दोनों के लिए भी ये जो जोन है वो इमोशनली कनेक्ट कर देता है, क्योंकि पेंगुइन के बच्चे से लेके काफ़ी बड़े बड़े पेंगुइन्स, मतलब सब एज लेवल के पेंगुइन्स जो हैं वो यहाँ पे सी वर्ल्ड में इन्होंने रखे हुए हैं। तो एक तरीके से एजुकेशनल भी हो जाता है, देखने के लिए काफ़ी क्यूट भी लगते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। तो ये जो जोन है पेंगुइन जोन, ये आप बोल सकते हो एक वेरी स्पेशल क्राउड जोन जो है वो माना जा सकता है। पेंगुइन्स के विंग्स जो है वो फ्लिपर्स की तरह काम करते हैं, जो उन्हें हाई स्पीड स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं। पेंगुइन जो है वो पानी के अंदर 15 से 25 किलोमीटर पर आवर तक स्विम कर सकते हैं। ये स्पीड उन्हें फ़िश पकड़ने और प्रेडेटर्स से बचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इनकी जो है वो एक थिक फ्लैट लेयर होती है बॉडी में, जिसे ब्लबर कहते हैं। ये उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में भी वार्म रखती है। पेंगुइन के जो फेदर्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और वाटरप्रूफ भी होते हैं। इसी वजह से उनकी बॉडी ड्राई और वार्म रहती है, चाहे वो कितनी भी देर पानी में रहे। पेंगुइन के एक ब्रीथ में वो 20 मिनट्स तक पानी के अंदर रह सकते हैं। कुछ स्पेसीज जो है वो 500 मीटर तक डाइव कर सकती है पेंगुइन की। पेंगुइन का ब्लैक एंड वाइट कलर पैटर्न काउंटर शेडिंग कहलाता है। ऊपर से देखो तो ब्लैक पानी में मिक्स हो जाता है, नीचे से देखो तो वाइट सरफेस लाइट से मैच करता है। परफेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स। वैसे मैंने ऊपर जैसे बोला कि पेंगुइन जो है वो अपने पार्टनर्स के साथ में बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, और काफ़ी जो स्पीसीज़ है पेंगुइन्स की वो अपने सेम पार्टनर के साथ में हर ब्रीडिंग सीजन में जो है वो मिलते हैं और सेम पार्टनर्स को जो है वो स्टिक करके रहते हैं।
पेंगुइन्स को वैसे ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद होता है। जैसे इनके जो ग्रुप्स होते हैं उसको कॉलोनी कहते हैं। मेल और फीमेल पेंगुइन्स दोनों मिलकर एग्स और चिक्स का ख्याल रखते हैं, जिसे आप एक तरीके से बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग स्किल्स भी हैं इनके अंदर। मेल पेंगुइन एग को अपने फीट पर रखकर महीनों तक इंक्यूबेट करता है विदाउट ईटिंग। पेंगुइन जो होते हैं वो हाईली एडेप्टेड होते हैं कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए। इसके लिए तो ये एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी जो है वो हमेशा रह लेते हैं। इनके जो डेंस फेदर्स होते हैं, ब्लबर लेयर होती है, या फिर इनका जो है वो साथ में चिपके रहना, वही खासियत है इनकी जो इन्हें जो है वो एक साथ रखती है। वैसे आपको इनका एक बोनस फन फैक्ट बताऊँ, पेंगुइन जो है वो सिर्फ अंटार्कटिका में ही नहीं बल्कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका और गलापागोस आइलैंड्स तक में मिल जाते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमें भी इसके पहले पेंगुइन्स के बारे में पता नहीं थी, पर जब हमने यहाँ पे जाके पेंगुइन्स के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानी पड़ी तो इनके बारे में इतनी सारी इनक्रेडिबल चीज़ें जो है वो हमें पता चल गई। वैसे पेंगुइन्स आर स्मार्टर दैन दे लुक। पेंगुइन्स का ब्रेन टू बॉडी कोऑर्डिनेशन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अपने पार्टनर की आवाज़ हज़ारों पेंगुइन के बीच से भी ये पहचान जाते हैं। अपने नेस्ट लोकेशन या ब्रीडिंग स्पॉट हमेशा याद रखते हैं। ग्रुप में मूव करते वक्त परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हमेशा दिखाते हैं। इनके जो अंडर वाटर विजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होते हैं, क्योंकि इनकी जो आँखें हैं वो स्पेशली वाटर के लिए एडेप्टेड रहती है। इनको वाटर के अंदर क्लियर विजन मिलता है। फिश के शाइन और मूवमेंट को स्पेशली ये जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। लो लाइट कंडीशंस में भी ये अच्छा देख सकते हैं। इसके लिए डीप डाइव्स में कभी भी इनके लिए जो है वो हंटिंग ये चीज़ ईजी होती है। इनकी अंदर एक बहुत बड़ी सुपर पावर होती है, वो है ऑक्सीजन सेविंग। पेंगुइन्स डाइविंग के वक्त अपनी बॉडी का ऑक्सीजन स्मार्टली यूज़ करते हैं। हार्ट रेट को खुद ही स्लो कर देते हैं, नॉन इसेंशियल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो कम कर देते हैं। ऑक्सीजन सिर्फ ब्रेन और हार्ट को ही वो टाइम पे मिले ये इंश्योर करते हैं। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइम अंडर वाटर रह पाते हैं। है कि नहीं इंटरेस्टिंग चीज़ें पेंगुइन के बारे में? हमें तो ऐसे पता है कि क्यूट होते हैं पेंगुइन्स, बट इनके अंदर ये बहुत सारी खूबियाँ भी होती है। इनमें रखा हुआ है जहाँ पे वो अपने ग्रुप के साथ में जो है वो बहुत पीसफुली एकदम अच्छे से मस्त फ्लाई कर रहे होते हैं पानी के नीचे, जो कि देखना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो सी वर्ल्ड जो है आप मस्ट विज़िट करें, बहुत प्यारा है।